मिसाइल ईरान ने मारी और धमाका हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल बम फट गया। पेट्रोल 459, डीजल 520। पेट्रोल की कीमत के अंदर 458 रुपीस, डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए। जुम्मे से पहले की रात पाकिस्तान में कयामत लेकर आ गई। पेट्रोल बम की जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। हम लोग कटोरे लेकर घूमेंगे और क्या करें, मोटरसाइकिलें घर पे खड़ी करके आएंगे, पैदल घूमेंगे, साइकिल ले लेंगे और क्या करें। गरीब आदमी क्या करे, पेट्रोल तो ले नहीं थे। पाँव तो है ना, अल्लाह ने पाँव दिए, पाँव से गुजारा करेंगे। यानी आप जो है आपको वो साइकिल से भी बदतर हालत में लेकर आ गए हैं कि आपके पास साइकिल भी ना हो, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। चोरी के तेल ने पाकिस्तान में आग लगा दी। हालिया दिनों में फिर 20 जहाजों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतजाम किया है। यूएई आपसे कह रहा है फलां तारीख तक मेरे $2 अरब वापस करो। चीन ने कहा है $220 मिलियन जो हमारी कंपनी का देना है वापस करो। फजा में ऐसे लगता है कि एक खौफ है, लोग सहम चुके गए हैं कि पता नहीं क्या होने लगा है। ऐसी अफरा तफरी, ऐसी आफत, ऐसी कयामत, ऐसी आग पाकिस्तान में पहले कभी नहीं लगी। गुरुवार आधी रात को पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लोग ऐसे टूट पड़े जैसे मुल्क में तेल की आखिरी बूंद बची हो, जिसे लूट लेने के लिए हर पाकिस्तानी व्याकुल हो गया। कार बाइक की तो बात ही छोड़िए, लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, पानी के बोतल, डिब्बे जो भी मिला सब लेकर पंपों की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोगों को तो मिला, लेकिन ज्यादातर लोग अपने बोतल और डिब्बे खाली के खाली लिए खड़े रह गए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों पर कैसा बम फोड़ा है देखिए। पेट्रोल की कीमत में सीधे 137 रुपए का इजाफा किया और दाम पहुंचा दिया 459 रुपए प्रति लीटर। डीजल में सीधे 184 रुपए बढ़ाए और दाम पहुंचा दिया 520 रुपए प्रति लीटर। तेल के चले पाकिस्तानियों पर शहबाज ने यह नमक भी रगड़ दिया कि बढ़ोतरी तो कम से कम की गई है। आज जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। गुरुवार आधी रात से दाम बढ़ने थे, इसीलिए रात 12 बजे से पहले हर पाकिस्तानी गाड़ी, बोतल, डिब्बे लेकर पंप पहुंच गया कि दाम बढ़ने से पहले जो हाथ आए वही समेट ले। लेकिन ऐसी खुशकिस्मती चंद लोगों की ही रही, क्योंकि बढ़े दाम में कमाई करने का ये शानदार मौका देखकर पाकिस्तान के ज्यादातर पेट्रोल पंपों ने बिक्री ही बंद कर दी।
पेट्रोल बम की जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो हालत पब्लिक की कर दी है इस वक्त की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में, इस वक्त IMF की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर फ्यूल प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाजार से एक आलू एक टमाटर भी अगर खरीदेंगे तो वो भी आपको इस वक्त उसकी प्राइस भी बढ़ी हुई ही मिलेगी। और उसी के साथ साथ ये भी होगा कि बिजली के जो बिल आते हैं आपके, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं, वो अब कहीं से कहीं गवर्नमेंट पहुंचा देगी और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खुद अगर इनकी हालत देखें तो ये बड़े आराम से बैठे होंगे, इनके जितने ऑफिसेज हैं, जितने घर हैं, सब में AC भी पूरे टाइम 24 आवर्स चल रहा होगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, वो यकीनन इनकी इन हरकतों से और इन बातों की वजह से शदीद तकलीफ में आ गई है। ऐसा नहीं है कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान में पहली बार तेल के दाम बढ़े हैं। इससे पहले मार्च महीने में भी 63 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। यानी 35 दिनों के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 200 रुपए बढ़ी और इसी दौरान डीजल की कीमत 247 रुपए बढ़ा दी गई। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान मीडिएटर बनकर शांति करवाने चला था। इसी बहाने कुछ डॉलर कमाने और इमेज मेकओवर की भी उम्मीद पाले हुए था। लेकिन ईरान ने मुनीर की सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। दुनिया भर में ढोल पीटने वाले मुनीर का अपने ही घर में ढोल फट गया। ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी परेशान कुन है और पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही, मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता जितनी मुश्किल सूरत हाल में। और क्या पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं कि जितनी कीमत बढ़ गई है 100 रुपया पर लीटर और बढ़ जाए और हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ये उस वक्त हो रहा है जब 43% लोग खतरे गुर्बत से पहले ही नीचे भेज चुके हैं। माशाल्लाह हमारे मीर जाफर और अर्दली, हमारी बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा रही है, दोबारा से गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद ये महंगाई होगी तो सोचें गुर्बत कितनी बढ़ जाएगी। बात सिर्फ तेल तक नहीं है, तेल के दाम बढ़ने का असर हर चीज की कीमत पर होगा। पाकिस्तान में दूध और अंडा खरीदना अभी भी आम आदमी के बस में नहीं है। जहां एक एक रोटी के लिए जंग हो, वहां शहबाज का ये तेल बम 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर एटम बम से भी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। मुश्किल यह है कि ऐसे हालात में UAE और चीन जैसे मददगार देशों ने भी पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली है। UAE मुनीर से खफा है कि उसने ईरान के खिलाफ मदद नहीं की, तो UAE ने अपना कर्ज वापस मांग लिया है। चीन खफा है कि मुनीर अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है, तो चीन ने भी अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया है। UAE आपसे कह रहा है फलां तारीख तक मेरे $2 अरब वापस करो। चीन के डार साहब, अब पता चल रहा है, खबर आ रही है, चीन ने कहा है $220 मिलियन जो हमारी कंपनी का देना है वापस करो। ये खारजा पॉलिसी है जिसको ये टाउट बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी जा रही है। मुज़ाकरात का हाल मैंने आपको दिखा दिया कि ईरान के सबसे बड़े ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जंगी जुर्म है जो ट्रंप कर रहा है और फिर इसका प्रचार कर रहा है। बीच में सालिस कौन बने बैठे हैं? हमारे मीर जाफर और अर्दली साहब जी। हम हैं सालिस, पैगाम रसां, सालिस बने फिरते हैं।